अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत होंगे। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज की वीडियो में पाई के हवाले से कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करूंगा। यकीनी तौर पे अगर आप मेरी कम्युनिटी में ऑलरेडी हैं और प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाई थी 14 मई और 16 मई को इवेंट को लेकर, जो मैंने बाइंग की थी और ख़ुद भी की थी और लोगों को भी करवाई थी, मैंने अपनी कम्युनिटी को बार बार कहा था कि 0.5 से लेके 0.6 के बीच में 57 पे जहां भी आपको पाई मिल रहा है आप उसको बाई कर सकते हैं। ये बात है तकरीबन 8 और 9 मई की, क्योंकि मुझे ये अंदाज़ा था कि इवेंट की वजह से एक हाइप बनेगी और उस हाइप को हमने कैश करना है। जो लोग हाइप को कैश कर सके अच्छे रेट पे वो आउट हो गए, उन्होंने वहाँ प्रॉफिट किया। आपने क्या प्रॉफिट किया, कि आपने बाइंग की थी नहीं की थी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करूंगा पाई के इवेंट को लेके कि इवेंट कैसा रहा, इवेंट में क्या चीज़ अनाउंस हुई और उसके अलावा अब क्या अपकमिंग ऐसा इवेंट आने वाला है जिसको लेके हम दोबारा से इवेंट बेस, जिसे मैं ट्रेड कहता हूँ, सबसे अच्छी ट्रेड होती है कि किसी भी प्रोजेक्ट का इवेंट आने वाला हो और आप अगर प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा डीप उसको देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, बार बार उसकी अपडेट ले रहे हैं, तो आप एक अर्ली तौर पे उसके अंदर आपको एक एडवांटेज मिलता है कि आपको थोड़ी सी इनसाइड न्यूज़ पहले से मिली हुई होती है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी थी तो आप इस चीज़ को पूरा एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि किस तरह हमने 5, 6 और 7 तारीख को पाई की बाइंग करी। उसके बाद हमने कोई बाइंग नहीं करी, हम इसको लेके होल्ड करके बैठे रहे और जहां हमें एक अच्छी प्राइस मिली हम निकल गए। अगर तो कोई भी ये समझता है कि परफेक्ट बाइंग कर सकता है या परफेक्ट सेलिंग कर सकता है, जैसे पाई इस वक्त 0.73 पे चल रहा है, अगर मैं कहूं कि मैं यहां बाई कर लेता हूं और ये 50 पे भी आ जाएगा या 60 पे भी आ जाएगा, तो इसकी प्रेडिक्शन किसी के पास नहीं होती। हाँ, हमारे पास $100 है तो हम पार्शियली बाइंग कर सकते हैं अलग अलग डीसीए करके, जिससे हमारी प्राइस एक अच्छी निकल के आ जाती है। तो फ्रेंड, मैं आपको अभी एक और इवेंट बताने वाला हूं जो कि अपकमिंग मंथ के अंदर, नेक्स्ट मंथ के अंदर, जून के मंथ में आने वाला है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा दोबारा से बुलिश हूं। और मैंने जो भी प्रॉफिट किया था मैं उससे अपनी कम्युनिटी को भी कहूँगा कि अगर ये मज़ीद पक्का हो जाता है, अगर उसमें कोई अनाउंसमेंट भी आ जाती है तो हम दोबारा से वही ट्रेड ले सकते हैं। अभी पाई का प्राइस जहां है वहां से ये डाउन आता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पाई दोबारा से अपनी उस सपोर्ट को अगर टच करता है, रिक्लेम करता है, जो कि 0.55 से लेके 0.6 तक है, तो मैं लाजमी तौर पे अपनी दोबारा से एक एंट्री बनाऊंगा और आगे जो इवेंट आने वाला है, जो ले जाके अभी स्क्रीन पे आपको चीज़ें दिखाऊंगा, उसमें आप देख सकते हैं कि उस इवेंट को मैं फिर से कैश करूंगा। और मैं ये बाइंग अभी नहीं करूंगा, मैं सुकून से बाइंग करूंगा। पहले मैं देखूंगा कोई डंप वगैरह आता है तो मैं उसको देखते हुए ही बाइंग करूंगा, क्योंकि पहले भी जो हमने बाइंग की थी हमने बड़े अच्छे रेट पे बाइंग की थी। कुछ लोगों ने 0.9 पे बाइंग करी, जब उन्होंने देखा कि कैंडल ज़बरदस्त ग्रीन बनना शुरू हो गई तो कोई 1 पे एंट्री मार के बैठा, कोई 1.2 पर। कुछ लोगों ने बदकिस्मती के साथ दोबारा से वही किया जो $3 पे एंट्री करके बैठ गए थे, उन्होंने 1.68 पे भी बाइंग कर ली और वो दोबारा से स्टक हो गए। अब फिर वो कहते हैं कि जी हम -2x चले गए, क्रिप्टो एक स्कैम है। और जाहिर है जब वो एक खुद से गलती करते हैं, जो गलतियां करके हम सीखें हैं, अगर उस तजर्बे से आप नहीं सीखते तो आप यकीनी तौर पर वो गलतियां डॉलर में पे करके सीखेंगे। तो कोशिश करें इन चीज़ों को समझें, सीखें। अभी स्क्रीन पर ले जाके आपको चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको पाई का इवेंट बताता हूं। जो इवेंट कनाडा में होना था टोरंटो में, वो हो चुका है और वो इवेंट की एक हाइप थी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जैसे इवेंट करीब आएगा, क्योंकि हमारा ये तजर्बा रहा है, मैंने जो आज तक काम किया है क्रिप्टो में, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों से शेयर करूँ। तो उसमें यही होता है कि इवेंट वाले दिन तक भी वेट नहीं करना होता। आपको एक दिन जो इवेंट की चांद रात होती है, आपने वहाँ से निकल जाना है। क्योंकि जैसे ईद पे हम आके सो रहे होते हैं, तो इवेंट भी ऐसी होता है कि आपकी जो चांद रात होती है उस तक एक हाइप बनती है। रिटेलर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, बिग वेल्स उसमें एंट्री लेते हैं और वो हमारी सोच से पहले निकल चुके होते हैं। एक दिन पहले वो निकल चुके होते हैं, उन्हें पता है इवेंट खत्म हो गया, हाइप खत्म हो गई। दुनिया का पाई आखिरी कॉइन नहीं है। आज पाई में हाइप बनी है, कल किसी और प्रोजेक्ट में बनेगी, ये सब चलता रहेगा। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म पे पाई को लेके बुलिश हैं तो मैं आपको बिल्कुल कहूँगा कि आप लॉन्ग टर्म में 2 साल 3 साल के लिए अगर पाई का कुछ हिस्सा है, 100, 200, 1000 कॉइन आप लेके छोड़ देते हैं और आप सोचते हैं कि मैं एक बड़ा प्रॉफिट करूँगा, फॉर एग्जाम्पल $10, $100, और जिस तरह से पाई काम कर रहा है बहुत अच्छा रेट मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो वो आप प्रॉफिट बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आप लेंगे, विद इन वीक आप बाहर निकलेंगे। पाई का जो इवेंट हुआ, डॉक्टर निकलस ने जो स्पीच करी उसमें उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी है, जिसमें आपको पता है कि पाई ने अपनी एक सप्लाई है 10% जो कि पाई ने वहाँ रखी हुई है, जिसमें वो इस तरह के जो प्रोजेक्ट होंगे उनको सपोर्ट करेंगे। तो वहाँ पे $100 मिलियन की जो है इन्वेस्टमेंट का पाई ने कहा है कि पाई जो है नए जो प्रोजेक्ट हैं उनको अपने साथ जो है इंटीग्रेट करेगा। उसके अंदर होगा ये, जैसे आप बाइनेंस में जाके देखते हैं कि बाइनेंस के वेब वॉलेट में नए प्रोजेक्ट आते हैं, ऐसे ही बाइनेंस की तरह
पाई में भी कुछ नए प्रोजेक्ट आने वाले वक्तों में आपको आते हुए नजर आएंगे। जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं उन्हें बड़ी कम्युनिटी वाले प्रोजेक्ट चाहिए होते हैं अपने आप को ऊपर लाने के लिए, उस हाइप से वो फायदा उठाते हैं। आपने देखा बाइनेंस अल्फा इस वक्त किस तरह से बेनिफिट दे रहा है, हालांकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है लेकिन मार्केट में आपको अपना नाम रखने के लिए इवेंट करने पड़ते हैं। अब बाइनेंस अल्फा में इस वीक जो एयर ड्रॉप हुआ उसमें $500 तक का लोगों का एयर ड्रॉप हुआ है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाई अपना कोई भी मैकेनिज्म ला सकता है, चाहे वो पॉइंट की सूरत में लाए चाहे वो कुछ भी लाए। जब पाई के अंदर वो नए प्रोजेक्ट आएंगे पाई की ब्लॉकचेन पे तो वो आपको ऑफर करेंगे एयर ड्रॉप। वो एयर ड्रॉप हम कैसे ले सकते हैं? जब इनसाइट हमारी मजबूत होगी, हम ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब करके बैठे होंगे, उनकी कम्युनिटी को ज्वाइन करके बैठे होंगे, तो हम वहाँ पे अर्ली एंट्री मारेंगे। अब जिन लोगों ने बाइनेंस अल्फा को सही टाइम पे ज्वाइन कर लिया उन्होंने बहुत ज़्यादा बेनिफिट लिए। अब 180 बाइनेंस के अल्फा पॉइंट है, वहाँ जाके आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो बाइनेंस को इसलिए बीच में ला रहा हूँ ताकि आप मेरी बात को और मेरे पॉइंट को समझ सकें। कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरी बात से आप कहाँ तक एग्री कर रहे हैं। तो फ्रेंड 100 मिलियन की जो होगी इसके अंदर डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशन होंगी जो आकर पाई पे बिल्ड होंगी, और उसके बाद आपको जब वो देखेंगे कि पाई के ये यूज़र हैं तो आपको उसमें एयर ड्रॉप मिलेगा, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा 28 जून को एक ज़बरदस्त किस्म का दोबारा से पाई का इवेंट होने वाला है जिसका नाम है पाई टू डे। पाई टू डे लास्ट ईयर भी हुआ था, उसके अंदर भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से पाई की हाइप बनी थी। हालांकि पाई उस वक्त लिस्ट नहीं हुआ था, पाई की सेल P2P चल रही थी। फॉर एग्जांपल मेरे अपने ग्रुप में मैंने किसी को 100 में दे दिया, 120 में दे दिया, फिर 90 पे बाय कर लिया। इस तरीके से P2P चलती थी, उस वक्त एक अच्छी हाइप बनी थी। अब आप दोबारा देखेंगे हाइप बनेगी। अब स्क्रीन पर ले जाके कुछ डिटेल में चीज़ें दिखाता हूँ। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें और लाजमी तौर पर कमेंट में अपनी राय साझा कीजिएगा। अब स्क्रीन पर ले जाके आपको इवेंट के हवाले से कुछ चीज़ें बताता हूँ। जी फ्रेंड, तो अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पे। आपके सामने पाई नेटवर्क का ऑफिशियल जो ट्विटर है इसको मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप नीचे डिटेल में अगर जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक ट्वीट नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा ये नज़र आ रहा है आपको पाई नेटवर्क वेंचर्स इन्वेस्टिंग $100 मिलियन इन इनोवेशन स्टार्टअप्स। तो यहाँ पे जो मैंने आपको जैसे बताया एयर ड्रॉप वगैरह के हवाले से, तो जो स्टार्टअप्स नए होंगे जिसमें से एक की अनाउंसमेंट भी आ गई है, मैं एक और वीडियो बनाऊँगा, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, उसमें आपको उस प्रोजेक्ट के हवाले से बता दूँगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डिटेल आपको पता चलती रहे। पाई नेटवर्क वेंचर्स वाज क्रिएटेड विद 3 कोर ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव आप पढ़ सकते हैं, बूस्ट पाई यूटिलिटी, और इसके अलावा यहाँ पे आपके सामने और चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। आप जाके पूरा ब्लॉग भी देख सकते हैं, डिटेल में यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इसमें जो मेन हमारे लिए जो फ्रूटफुल चीज़ है वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को अपडेट को देखते रहें ताकि हम इसका बेनिफिट उठा सकें। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा था इवेंट के हवाले से, फ्रेंड आप देखेंगे 29 जून को ये अनाउंसमेंट हुई थी, जैसे कि 2024 में ये आपके सामने आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आप आएंगे तो और मज़ीद डिटेल आपको नज़र आ रही होंगी कि पाई टू डे इन्होंने जो है मनाया था। पाई टू डे क्या होता है फ्रेंड, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है उसके अंदर यहाँ पे जो है इस चीज़ को कहा जाता है। जैसे आप देखते हैं, मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको ये चीज़ क्लियर की थी कि 3.14 को जो लोगों ने 3,14,159 बनाया हुआ था, वो उस कैलकुलेशन को लेके ही लोगों ने बनाया था। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, वो फिगर 3.14 भी हो सकता है, 3.14 के अलावा आगे आप 5, 9 या जो चाहे आप फिगर लगा लें, वो उस तरह की चीज़ थी जिसको लोगों ने वो किया था। ये भी एक मैथमेटिकली कैलकुलेशन है। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ आपके सामने आ रहा है द पाई टुडे इवेंट इज़ द एनुअल सेलिब्रेशन टू द पाई नेटवर्क कम्युनिटी हेल्ड ऑन जून 28। और यहाँ पे इन्होंने क्लियरली ये 6.28 वही जो पाई की 3.14 की लॉजिक है वही लॉजिक यहाँ पर भी है, और उसी के बारे में ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। तो ये फ्रेंड उसी तरह की चीज़ है और ये एक अच्छा इवेंट बन सकता है। और इस इवेंट के अंदर अगर कोई एक्सचेंज की अनाउंसमेंट या बाइनेंस की अनाउंसमेंट आ जाती है तो हम उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे कि आप ये देखेंगे, ये आपके सामने पाई का चार्ट है जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। ये मेरी यहाँ पे आप एंट्री देखेंगे 0.5657 पे मेरी एंट्री थी और मैं यहाँ पे इससे जो है यहाँ पे निकल गया। हालांकि देखा जाए तो उसके बाद भी ये काफ़ी पंप हुआ है। मेरे पास बिटगेट में भी था, वहाँ पे भी मैं 1.4 समथिंग पे आउट हुआ अपनी इन्वेस्टमेंट लेके, लेकिन यह कि उसके बाद भी ये तकरीबन अच्छा खासा पंप हो गया, 1.67 तक चला गया। तो कोई रिग्रेट नहीं है, हमने जो भी लिया प्रॉफिट लिया। अभी आप देखें तो ये नीचे दोबारा से आया हुआ है। अभी मैं वेट करूँगा, 28 जून में काफ़ी टाइम है अभी बाकी। तो जब ये अभी जाके दोबारा अगर अपनी उस सपोर्ट को छूता है जो कि इसकी सपोर्ट यहाँ पे थी, जहाँ पे आके इसने काफ़ी दिन आगे कैपिचुलेशन की, अगर यहाँ पे मुझे दोबारा मिलता है मैं यहाँ पे बाइंग करूँगा और मैं फिर 28 जून तक इसको होल्ड करूँगा। 27 या 26 को इंशाल्लाह वीडियो बना के आपको दोबारा से एक विनिंग पोजीशन दिखाऊँगा। देखें ये क्रिप्टो है, अगर आप बाइंग करते हैं तो ऐसा ना हो कल को अगर इसमें लॉस हो जाए, कोई बैड न्यूज़ आ जाए तो आपको नुकसान हो तो आप मुझे कहें। प्रॉफिट और लॉस के आप खुद जिम्मेदार हैं, आपने अपनी ही रिसर्च करके आखिर में चीज़ लेनी है।
पैसा आपका बनेगा, आपको फ़ायदा होगा, नहीं बनेगा मुझे अफसोस होगा। लेकिन आप कभी किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। मेरा जो तरीक़ेकार है मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ, मैं जो करूँगा। मैं इसको 0.5 से लेके 58 के बीच में जहाँ मुझे मिलेगा मैं इसकी बाइंग दोबारा से करूँगा। इस बात को माइंड में रख के कि 100 ऐप जो 100 मिलियन की जो फंडिंग है और जो पाई का 28 तारीख को इवेंट है, इसको देखते हुए डॉक्टर निकोलस की लास्ट ईयर भी एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो आई थी जिसकी वजह से एक हाइप बनी थी। वैसे ही कोई वीडियो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर हाइप बनती है मुझे दोबारा से यही प्राइस 1.5 0.57 पे एंट्री अगर मारी और $1 पे भी हम निकले, 1.1 पे भी निकले तो 2x का मतलब अगर आपने $100 इन्वेस्ट किया तो 200, जो कि एक अच्छी हैंडसम अमाउंट है। डिपेंड करता है आप $10 लगाते हैं, 1 लगाते हैं या 100 लगाते हैं या 1000, वो डिपेंड करता है आपकी पॉकेट के ऊपर। तो फ्रेंड ये छोटी सी अपडेट थी। आपको मेरी इस अपडेट से कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ लाजमी तौर पे कमेंट में बताइएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।